हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के मॉक टेस्ट में, जिसमें हम 100 एमसीक्यूज करेंगे। इन क्वेश्चन को यूपी पीजीटी, जीआईसी और जीडीसी तीनों के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग काफी परेशान हैं कि यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर भी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के तरह ही ना आ जाए, क्योंकि कल बच्चे बहुत सारे क्लास कर रहे थे तो कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा था। तो आप इसके लिए परेशान ना होइए, क्योंकि पेपर कठिन है या इजी है उसके लिए आप पहले से तो कुछ कर नहीं सकते, बस आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पर अपना माइंडसेट चाहे टफ आ जाए चाहे इजी आ जाए, अगर इजी आएगा सबके लिए आएगा, टफ आएगा सबके लिए आएगा, तो दोनों के लिए अपना माइंड सेट तैयार रखिएगा और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का, समाजीकरण सामाजिक भूमिकाओं के आंतरिकरण की एक प्रक्रिया है। यह विशेष दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस विचारधारा से जुड़ा है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से, ऑप्शन बी है संरचनात्मक प्रकारवाद से, ऑप्शन सी है संघर्ष सिद्धांत से और ऑप्शन डी है लोक विधि विज्ञान से। तो बताइए ये स्टेटमेंट किस परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है? अगर इस परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा दी गई है पार्सन्स के द्वारा। किसके द्वारा? पार्सन्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, संरचनात्मक प्रकारवाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में आत्मसातकरण मूल रूप से समायोजन से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन ए आत्मसातकरण अस्थायी है और समायोजन स्थायी है। ऑप्शन बी है आत्मसातकरण में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होता है, जबकि समायोजन में एक औपचारिक सामंजस्य शामिल होता है। ऑप्शन सी है आत्मसातकरण एक विघटनकारी प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है कोई मौलिक अंतर दोनों में नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आत्मसातकरण में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होता है जबकि समायोजन एक औपचारिक सामंजस्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्त्रीकरण के बीच संबंधों का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए विभेदीकरण हमेशा स्त्रीकरण की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी है स्त्रीकरण विभेदित भूमिकाओं के मूल्यांकनात्मक रैंकिंग है। ऑप्शन सी है विभेदीकरण लंबवत है जबकि स्त्रीकरण क्षैतिज है। और ऑप्शन डी है दोनों पर्यायवाची है और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। तो बताइए सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्त्रीकरण के बीच कौन सा संबंध सही प्रतिनिधित्व कर रहा है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्त्रीकरण विभेदित भूमिकाओं की मूल्यांकनात्मक रैंकिंग है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कोटेशन किससे संबंधित है? तो ये कोटेशन रेमंड मूरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति उस समूह के मूल्यों मानकों को अपनाता है जिसका वह सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है लेकिन अभी तक सदस्य उसे बना नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए व्यस्त समाजीकरण, ऑप्शन बी प्रत्याशित समाजीकरण, ऑप्शन सी है पुनः समाजीकरण और ऑप्शन डी प्राथमिक समाजीकरण। तो बताइए जब कोई व्यक्ति उस समूह के मूल्यों मानकों को अपनाता है जिसका वह सदस्य बनने की आकांक्षा रहता है लेकिन अभी तक उसका सदस्य बना नहीं है, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रत्याशित समाजीकरण। इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? आर के मर्टन के द्वारा। किसके द्वारा? आर के मर्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉफ डेनेरॉफ के अनुसार आधुनिक समाजों में सामाजिक स्थिरीकरण का मौलिक आधार संपत्ति जैसा कि मार्क्स ने दिया था नहीं है, बल्कि क्या है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी है सत्ता, ऑप्शन सी धार्मिक शुद्धता और ऑप्शन डी सांस्कृतिक पूंजी। तो बताइए रॉफ डेनेरॉफ के अनुसार आधुनिक समाजों में सामाजिक स्थिरीकरण का मौलिक आधार क्या है? तो ये है सत्ता और अधिकार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया को विघटनकारी माना जाता है? ऑप्शन ए सहयोग को, ऑप्शन बी आत्मसातकरण को,
ऑप्शन सी है संघर्ष को और ऑप्शन डी है समायोजन को। तो बताइए इसमें से विघटनकारी कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? तो ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। बाकी आपकी कौन सी है? सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, सहयोग, आत्मसातकरण और समायोजन। इसे एसोसिएटिव कहेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण के आयनी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए सी एच फुले, ऑप्शन बी है जी एच मीड, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन डी टालकर पार्सन। तो बताइए आयनी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है जी एच मीड के द्वारा। इनकी मोस्ट फेमस पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने ये बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभेदीकरण सामाजिक स्त्रीकरण का है। ऑप्शन ए परिणाम है, ऑप्शन बी पूर्व शर्त है, ऑप्शन सी विपरीत है और ऑप्शन डी अंतिम चरण है। तो बताइए सामाजिक विभेदीकरण सामाजिक स्त्रीकरण का क्या है? तो ये है पूर्व शर्त। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष को सामाजिक एकीकरण का स्रोत मानते हैं? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रॉल्फ डेनेरॉफ, ऑप्शन सी लेवी स्कोजर और ऑप्शन डी रेंडॉल्फ कॉलिंस। तो बताइए संघर्ष को सामाजिक एकीकरण का एक स्रोत कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं लेवी स्कोजर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये एग्जाम में पूछी जाती है बुक। ये पुस्तक कब आई थी? 1956 में। बाकी आपके जो रेंडॉल्फ कॉलिंस है ये किससे संबंधित है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये पुस्तक है लेवी स्कोजर की। और रेंडॉल्फ कॉलिंस संबंधित है इंटरेक्शन रिचुअल से। किससे? इंटरेक्शन रिचुअल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम की भावना होती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी E.S. बोगार्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑप्शन डी फर्नांडिस टोनिज। तो बताइए समुदाय की ये परिभाषा किसने दी है? जिसमें कुछ हद तक हम की भावना होती है। ये दिए E.S. बोगार्ट्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताइए E.S. बोगार्ट्स किस थ्योरी से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने समिति को किसी हित या हितों की समूह की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाए गए एक संगठन के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी P.S. सोरोकिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, मॉरिस जिन्सबर्ग का ये कथन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? ऑप्शन ए परिवार में, ऑप्शन बी स्कूल में, ऑप्शन सी पूर्ण संस्थान जैसे जेल में और ऑप्शन डी है समान आयु वर्ग के समूह में। तो बताइए पुनः समाजीकरण किस प्रकार किस संस्थान में आपको देखने को मिलता है? परिवार में, स्कूल में, समान आयु वर्ग के समूह में या पूर्ण संस्थाएं जैसे जेल में? तो ये पूर्ण संस्थाएं जैसे जेल में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी। टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये देने वाले थे गॉफमैन, इरविंग गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विरोधपूर्ण सहयोग का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी राजनीतिक संगठन, ऑप्शन सी है हड़ताल पर श्रमिक संघ और ऑप्शन डी है धार्मिक तीर्थ यात्रा। तो बताइए विरोधपूर्ण सहयोग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो विरोधपूर्ण सहयोग ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है समनर ने। किसने? समनर ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, हड़ताल पर श्रमिक संघ। ये क्या है? विरोधपूर्ण सहयोग का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आयाम हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए शिक्षा, आय, व्यवसाय। ऑप्शन बी जाति, धर्म और भाषा। ऑप्शन सी वर्ग, स्थिति और दल। और ऑप्शन डी शक्ति, प्रतिष्ठा और संपत्ति। तो बताइए मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आयाम कौन से हैं? तो ये 3 आयाम है क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, वर्ग, स्थिति और दल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जबकि संघर्ष रुक रुक कर होता है। यह कथन किस आधार पर अंतर को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी है चेतना, ऑप्शन सी निरंतरता और ऑप्शन डी है तीव्रता। तो बताइए ये कथन किसको स्पष्ट कर रहा है? तो ये निरंतरता को बता रहा है, कंटिन्यूटी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज मिति के जनक कौन है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी है जीएल मैरोनो, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्कheim और ऑप्शन डी है पीवी यंग। तो बताइए समाज मिति के जनक इनमें से कौन है? तो ये है जेएल मोरेनो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकल्पना क्या है? ऑप्शन ए सिद्ध तथ्य, ऑप्शन बी एक अस्थायी कथन है, ऑप्शन सी है अंतिम निष्कर्ष है और ऑप्शन डी शोध प्रारूप है। तो बताइए एक उपकल्पना क्या होती है? तो ये क्या होता है? अस्थायी कथन, टेंटेटिव स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक संस्था और संघ समिति के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है संस्थाएं व्यक्तियों का समूह होती है जबकि समिति नियमों की एक व्यवस्था होती है। ऑप्शन बी संस्थाएं कार्य करने के स्थापित नियमों और कार्यप्रणाली को दर्शाती है जबकि समिति विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए व्यक्तियों के समूह को। ऑप्शन सी संस्थाएं अस्थायी होती है जबकि समितियां समाज में स्थायी होती हैं। ऑप्शन डी संस्थाओं की सदस्यता अनिवार्य होती है जबकि समिति की सदस्यता स्वैच्छिक नहीं होती है। तो बताइए सामाजिक संस्था और संघ या समिति के बीच मुख्य अंतर इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है संस्थाएं कार्य करने के स्थापित नियमों कार्य प्रणाली को दर्शाती है जबकि समिति विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए व्यक्तियों के समूह को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप श्रम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन है माद, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक और ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है जो चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये है आपका माध्य मीन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक शोध के चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन या एनालिसिस। ऑप्शन बी प्रॉब्लम सिलेक्शन करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, रिसर्च डिजाइन, शोध रचना का निर्माण करेंगे, फिर डेटा कलेक्ट। फिर है ऑप्शन सी रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन डी है हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, प्रॉब्लम सिलेक्शन, रिसर्च डिजाइन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करेंगे, देन उपकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर शोध रचना का निर्माण करेंगे, देन डाटा कलेक्ट करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक शोध प्रारूप जिसका उद्देश्य किसी घटना से परिचित होना है और उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक शोध प्रारूप, ऑप्शन बी निबंधात्मक शोध प्रारूप, ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप और ऑप्शन डी प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वितरण में यदि माध्य 20 है और माध्यिका 18 है तो अनुभाविक सूत्र का उपयोग करते हुए बहुलक का अनुमानित मान क्या होगा? ऑप्शन है 14 होगा, ऑप्शन बी है 16 होगा, ऑप्शन सी 22 होगा और ऑप्शन डी 24 होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 14, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका सूत्र क्या होता है? मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन, ये इसका रूल होता है। तो मीडियन कितना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्य संकलन की कौन सी विधि तब सबसे उपयुक्त होती है जब उत्तरदाता एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हों और शिक्षित हो? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, ऑप्शन बी है अनुसूची विधि, ऑप्शन सी है अवलोकन विधि और ऑप्शन डी है प्रश्नावली विधि। तो बताइए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे जब विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले होते हैं और शिक्षित होते हैं उत्तरदाता? तब हम प्रयोग करेंगे प्रश्नावली विधि, क्वेश्चन आयर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक हमेशा किसके बीच होता है? ऑप्शन है 0 से +1 के बीच, ऑप्शन बी है -1 से 0 के बीच, ऑप्शन सी है -1 से +1 के बीच और ऑप्शन डी है इक्वल टू ±। तो ये होता है -1 और +1 के बीच। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचरण के माप के रूप में प्रमाणित विचरण को सबसे पहले किसने पेश किया था? स्टैंडर्ड डेविएशन को। ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी है रोनाल्ड फिशर, ऑप्शन सी है बाउले और ऑप्शन डी है बेल्सायर पासन। स्टैंडर्ड डेविएशन को किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो ये किया था कार्ल पियर्सन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस एक शून्य उपकल्पना बताती है कि ऑप्शन ए चरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, ऑप्शन बी चरों के बीच कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन सी है एक दूसरे चर का कारण बनता है और ऑप्शन डी है शोध अमान्य है। तो बताइए शून्य परिकल्पना क्या बनाती है? तो ये बताती है कि चरों के बीच कोई संबंध या अंतर नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का कौन सा पैमाना सबसे अधिक शक्तिशाली और परिष्कृत माना जाता है? ऑप्शन ए नामित पैमाना नॉमिनल स्केल, ऑप्शन बी है कर्म सूचक पैमाना ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन सी है अंतराल पैमाना इंटरवल स्केल और ऑप्शन डी है अनुपात पैमाना रेशियो स्केल। तो बताइए मापन का कौन सा पैमाना सबसे शक्तिशाली और परिष्कृत माना जाता है? तो ये है आपका रेशियो स्केल, अनुपात पैमाना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइटर्स है उनके दृष्टिकोण है। लुइस डुमांट का कौन सा है? आंद्रे बेत्तेई का, एम.एन. श्रीनिवास का और एस.सी. दुबे का। मैच कीजिए। तो लुइस डुमांट आइडियोलॉजिकल होमो हायरार्की से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा हमारा 3। आंद्रे बेत्तेई ये जाति वर्ग और शक्ति से, तो बी का हो जाएगा हमारा 4। फिर है एम.एन. श्रीनिवास, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एट्रीब्यूशनल और इंटरेक्शन से, तो सी का हो जाएगा हमारा 1 और एस.सी. दुबे स्ट्रक्चरल फंक्शनल से संबंधित, मतलब संरचनात्मक प्रकारवाद, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति को एक वन जैविक स्थिरीकरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी एफ.जी. बैली ने, ऑप्शन सी आंद्रे बेत्तेई ने और ऑप्शन डी जी.एस. घुरियर ने। तो बताइए जाति को वन जैविक स्थिरीकरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित करने वाले एफ.जी. बैली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की प्राथमिक विशेषता है? ऑप्शन ए सामान्य निवास, ऑप्शन बी सामान्य रसोई, ऑप्शन सी सामान्य पूजा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए संयुक्त परिवार की प्राथमिक विशेषता इनमें से क्या है? तो इसकी प्राथमिक विशेषता है सामान्य निवास, सामान्य रसोई और सामान्य पूजा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है लुईस डूमा, ऑप्शन बी है एस.सी. दुबे और ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। तो बताइए प्रबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शुद्धता और प्रदूषण जाति व्यवस्था का आधार है? ऑप्शन ए लुईस डूमा, ऑप्शन बी हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन सी जी.एच. हटन और ऑप्शन डी एम.के. बोस। तो बताइए शुद्धता और प्रदूषण जाति व्यवस्था का आधार है, ये किसका मानना था? तो ये मानना था लुईस डूमा का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य सामाजिक स्त्रीकरण को एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता के रूप में देखता है? ऑप्शन ए संघर्ष परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी है अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य और ऑप्शन डी है नारीवादी परिप्रेक्ष्य। तो बताइए कौन सा परिप्रेक्ष्य जो सामाजिक स्त्रीकरण को एक कार्यात्मक आवश्यकता के रूप में देखता है? तो ये है प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ए.आर. देसाई द्वारा प्रस्तावित भारत में सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए परंपरा और आधुनिकता के बीच आम सहमति का परिणाम है परिवर्तन, ऑप्शन बी भारत में सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से भौतिक स्थितियों और वर्ग संघर्ष के अंतर विरोधों से प्रेरित होता है, ऑप्शन सी है परिवर्तन केवल संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है और ऑप्शन डी है भारतीय सामाजिक परिवर्तन पश्चिमीकरण की ओर एक प्रगति है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, भारत में सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से भौतिक स्थिति और वर्ग संघर्ष के अंतर विरोधों से प्रेरित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी पदमूलक परिवर्तन, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक परिवर्तन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की ओर ले जाता है? तो ये पदमूलक परिवर्तन पोजिशनल चेंज की तरफ ले जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टी.के. उमन, ऑप्शन बी एम.एस. राव, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी मिल्टन सिंगर। तो बताइए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिकरण के कारण हुआ है? ऑप्शन ए नातेदारी संबंधों की मजबूती हुई है, ऑप्शन बी है शहरीकरण की वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी जजमानी प्रथा में वृद्धि हुई है और ऑप्शन डी है सामाजिक गतिशीलता में कमी आई है। तो बताइए औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ है? तो इससे हुआ शहरीकरण की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए नक्सलवाड़ी आंदोलन, ऑप्शन बी आर्य समाज आंदोलन, ऑप्शन सी तेलंगाना आंदोलन और ऑप्शन डी बिरसा मुंडा आंदोलन। तो बताइए सुधारात्मक सामाजिक आंदोलन का कौन सा उदाहरण इनमें से है? तो ये है आपका आर्य समाज आंदोलन, ऑप्शन बी। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है दयाराम सरस्वती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश का तात्पर्य है? ऑप्शन ए वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी है कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी है उच्च जन्म दर और ऑप्शन डी उच्च मृत्यु दर। तो बताइए जनसांख्यिकी लाभांश का क्या तात्पर्य है?
तो इसका मतलब है कार्यशील आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है, देखिए आप लोग पढ़िए। कथन ए दिया है, वर्गीकरण के युग में ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा लगभग समाप्त हो गई है। कारण दिया है, निर्वाह अर्थव्यवस्था से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव और नगद भुगतान की शुरुआत ने पारंपरिक व्यवसायिक संबंधों को कमजोर कर दिया है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दोनों विकल्प जो है सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण शहरी प्रवास को पुश और पुल कारकों में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए है एवर्ट ली, ऑप्शन बी है रेवेंस्टीन, ऑप्शन सी है आशीष बोस और ऑप्शन डी है डीजे बॉक। तो बताइए पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की बात कौन करते हैं। तो ये करते हैं आपके एवर्ट ली। इनकी थ्योरी है द थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है मैकम मेरिट के द्वारा, ऑप्शन सी है ऑस्कर लुइस के द्वारा और ऑप्शन डी बी आर चौहान के द्वारा। तो बताइए लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा किसने दी है। तो ये देने वाले हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन में कौन सी समिति संबंधित है। ऑप्शन ए मंडल आयोग, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है कोठारी आयोग और ऑप्शन डी सरकरिया आयोग। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से कौन सी समिति संबंधित है। तो ये है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसने ये कब आई थी बताइए। ये आई थी 1957 में। इसने त्रिस्तरीय ढांचा दिया था। कौन सा, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिन बस्तियां मुख्य रूप से किसका परिणाम है। ऑप्शन है ग्रामीण विकास का, ऑप्शन बी नियोजित परिवर्तन का, ऑप्शन सी है तीव्र और अनियोजित औद्योगिकरण का और ऑप्शन डी पारंपरिक कृषि का। तो बताइए मलिन बस्तियां स्लम मुख्य रूप से किसका परिणाम है। तो ये तीव्र और अनियोजित औद्योगिकरण का परिणाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्थूसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जाति व्यवस्था से, ऑप्शन बी है धर्म से, ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि से और ऑप्शन डी है सामाजिक आंदोलन से। तो बताइए माल्थूसियन थ्योरी किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जनसंख्या वृद्धि से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन सिंगर और मैकम मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते समय तर्क दिया कि बृहद परंपरा लघु परंपरा स्वतंत्र नहीं है बल्कि अंतःक्रिया में है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक संकरण, ऑप्शन बी है चक्रीय अंतःक्रिया स्वभौमीकरण और स्थानीयकरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक आत्मसातीकरण और ऑप्शन डी सामाजिक एकीकरण। तो बताइए इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो इसे हम चक्रीय अंतःक्रिया स्वभौमीकरण और स्थानीयकरण कहेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए जीएस भुरिया ने, ऑप्शन बी एमएन श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी इरावती कर्वे ने और ऑप्शन डी एआर देसाई ने। तो बताइए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले एमएन श्रीनिवास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सामाजिक असमानता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन बी सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन सी सामाजिकरण और ऑप्शन डी सामाजिक नियंत्रण। तो बताइए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली सामाजिक असमानता क्या कहलाती है।
तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए मैकम मेरिट, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है मैकम मेरिट ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार किस सामाजिक समस्या को एनोमी विसंगति द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन ए गरीबी को, ऑप्शन बी अपराध और आत्महत्या को, ऑप्शन सी जातिवाद को और ऑप्शन डी अधिक जनसंख्या को। तो बताइए दुर्खिम के अनुसार किस सामाजिक समस्या को एनोमी विसंगति द्वारा पहचाना जाता है? तो अपराध और आत्महत्या को पहचाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसके प्रसिद्ध कृति है? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है एस सी दुबे की, ऑप्शन बी ए आर देसाई की, ऑप्शन सी आंद्रे बेते की और ऑप्शन डी रामकृष्ण मुखर्जी की। तो बताइए किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये कृति है ए आर देसाई की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस ए राव के अनुसार किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन पूरी सामाजिक व्यवस्था और उसके मौलिक मूल्यों के परिवर्तन पर केंद्रित है? ऑप्शन ए सुधारवादी आंदोलन, ऑप्शन बी परिवर्तनकारी आंदोलन, ऑप्शन सी क्रांतिकारी आंदोलन और ऑप्शन डी प्रतिरोध आंदोलन। तो बताइए कौन सा आंदोलन पूरी सामाजिक व्यवस्था और उसके मौलिक मूल्यों के परिवर्तन पर केंद्रित है? तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट, परिवर्तनकारी आंदोलन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज के पुस्तकीय दृष्टिकोण की आलोचना किसने की और जाति व्यवस्था की वास्तविकता को समझने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर किसने दिया? ऑप्शन ए जी एस घुरे ने, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी ने, ऑप्शन सी लुईस ड्यूमा ने और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास ने। तो बताइए किसने जोर दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र सिंह द्वारा वर्णित आधुनिकीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक मूल, ऑप्शन बी तर्क संगतता, ऑप्शन सी विशेष रूप से परंपरा के भीतर विकास और ऑप्शन डी संरचनात्मक विभेदीकरण। तो बताइए आधुनिकीकरण के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है ऑप्शन सी विशेष रूप से परंपरा के भीतर से विकास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनजातियों के बीच अक्षय और संख्या आंदोलन किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए सहस्त्राब्दी पुनरुद्धारवादी आंदोलन, ऑप्शन बी अलगाववादी आंदोलन, ऑप्शन सी सुधारवादी आंदोलन और ऑप्शन डी वैश्विक आंदोलन। तो बताइए भारतीय की जनजातियां जो है भारत की अक्षय और संख्या आंदोलन किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? तो ये सहस्त्राब्दी आंदोलन का उदाहरण है। ऑप्शन बी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत गांव और शहर के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है यह दिखाने के लिए ग्रामीण शहरी निरंतरता शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी है सोरोकिन और जिमरमैन ने, ऑप्शन सी ऑस्कर लेविस ने और ऑप्शन डी एम एस ए राव ने। तो बताइए रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोल्क अर्बन कॉन्टिन्यूम का प्रयोग किया, फोल्क अर्बन कॉन्टिन्यूम। बाकी आपके इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी सोरोकिन और जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य तर्क देता है कि सामाजिक असमानता केवल आय के बारे में नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूंजी और हैबिटस में गहराई से निहित है? ऑप्शन ए रॉल्फ डेनेरॉफ का कहना है, ऑप्शन बी मैक्स वेबर का, ऑप्शन सी पियरे बोर्दियू का और ऑप्शन डी इमैनुएल वॉलस्टीन का। तो बताइए ये कथन किसका है? तो ये संबंधित है पियरे बोर्दियू से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट कॉलर क्राइम श्वेत वसन अपराध की पहली बार अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टर ने, ऑप्शन बी एडवर्ड सदरलैंड ने, ऑप्शन सी सीजर लॉम्ब्रोसो ने और ऑप्शन डी अल्बर्ट कोहन ने। तो बताइए व्हाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है?
तो ये देने वाले हैं एडविन सदरलैंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर वह व्यक्ति है जिसे कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो बताइए, भारत में किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर वह व्यक्ति है जिसने कितनी आयु अभी तक पूरी नहीं की है? तो ये है ऑप्शन सी 18 वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किशोर न्याय अधिनियम कब आया था? तो अभी जो करंट का अधिनियम चल रहा है वो 2015 का है, इससे पहले 2000 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तकनीक में बदलाव से, ऑप्शन बी कार की मौसमी प्रकृति से, ऑप्शन सी व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव मंदी से और ऑप्शन डी है कौशल की कमी से। तो बताइए, चक्रीय बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव मंदी से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति की आय जीवन की बुनियादी आवश्यकता भोजन आवास कपड़े को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सापेक्ष गरीबी, ऑप्शन बी पूर्ण गरीबी, ऑप्शन सी व्यक्तिपरक गरीबी और ऑप्शन डी स्थिति जन्य गरीबी। जब बताइए भोजन आवास कपड़े पूरे नहीं होते हैं व्यक्ति के, तो ये कौन सी गरीबी कहलाएगी? तो ये कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत बताता है कि नशीली दवाओं की लत और विचलन तब होता है जब सामाजिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधन के बीच अंतर होता है? ऑप्शन ए लेबलिंग थ्योरी, ऑप्शन बी स्ट्रेन थ्योरी, ऑप्शन डी विभेदक सैचंग और ऑप्शन डी संघर्ष सिद्धांत। तो बताइए, कौन सा सिद्धांत बताता है कि नशीली दवाओं की लत विचलन तब होता है जब सामाजिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के बीच अंतर होता है? तो ये बताती है स्ट्रेन थ्योरी, एनोमी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा वेश्यावृत्तियों को अक्सर पीड़ित रहित अपराध के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इसमें वयस्कों के बीच सहमति से विनिमय शामिल होता है, ऑप्शन बी कोई शारीरिक हानि नहीं होती है और ऑप्शन सी सभी देशों में कानून है और ऑप्शन डी इसका सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए, कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा वेश्यावृत्ति को अक्सर पीड़ित रहित अपराध के रूप में वर्णित क्यों किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है, इसमें वयस्कों के बीच सहमति से विनिमय शामिल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में उच्च जन्म दर और तेजी से गिरती मृत्यु दर होती है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था में, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था में, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था में और ऑप्शन डी चतुर्थ अवस्था में। तो बताइए, किस अवस्था में उच्च जन्म दर और जो तेजी से गिरती मृत्यु दर होती है? तो ये है आपकी द्वितीय अवस्था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी है 1958 में, ऑप्शन सी है 1961 में और ऑप्शन डी 1974 में। तो बताइए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1958 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए ऑस्कर लेविश, ऑप्शन बी है गुन्नार मेडल, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी हर्बर्ट गेंस। तो बताइए, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है ऑस्कर लुईस ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक समस्या के रूप में नशीली दवाओं की लत को किस दृष्टिकोण के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से हल किया जाता है? ऑप्शन ए पूरी तरह से दंडात्मक होती है, ऑप्शन बी पुनर्वास और चिकित्सा से, ऑप्शन सी समस्या को नजरअंदाज करके और ऑप्शन डी दवाओं की कीमतें बढ़ाकर। तो बताइए, नशीली दवाओं की लत को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? तो इसे पुनर्वास और चिकित्सा के माध्यम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर अमेरिका पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें गरीबों को एक
प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाए और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करने का श्रेय दिया था? ऑप्शन ए माइकल हैरिंगटन, ऑप्शन बी बीएस राउंट्री और ऑप्शन सी है चार्ल्स बूथ और ऑप्शन डी पीटर टाउनसेंड। तो बताइए द अदर अमेरिका पुस्तक किसने है? तो ये पुस्तक है माइकल हैरिंगटन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदरलैंड की पुस्तक व्हाइट कॉलर क्राइम, श्वेत-वसन अपराध को किसके द्वारा दिए गए अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग के पृष्ठभूमि वाले लोग, ऑप्शन बी है अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति, ऑप्शन सी है शहरी क्षेत्रों में किशोर और ऑप्शन डी आदतन अपराधी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मर्टन ने अपनी किस पुस्तक में एनोमी की सांस्कृतिक संरचना के टूटने के रूप में परिभाषित किया, जो विशेष रूप से तब होता है जब सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक लक्ष्यों के बीच तीव्र अलगाव होता है? ऑप्शन ए द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन बी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड और ऑप्शन डी है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। साथ ही मुझे बाकी बुक्स भी बताइए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। बाकी द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? ये दुर्खिम की पुस्तक है। ये भी आपकी दुर्खिम की पुस्तक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये आपकी मैक्स वेबर की पुस्तक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रेस, जो शहरी परिवेश में गरीबी और वर्ग के अंतर संबंधों की चर्चा करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए विलियम जूलियस विल्सन के द्वारा, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस के द्वारा, ऑप्शन सी है W.E.B. डुबाइस के द्वारा और ऑप्शन डी गुनार मिडल के द्वारा। तो बताइए द डिक्लाइन सिग्निफिकेंस ऑफ रेस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी है विलियम जूलियस विल्सन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर अपराध को एक बच्चे के ऐसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वयस्क द्वारा किए जाने वाले अपराध होता है? किस क्लासिक पुस्तक ने पहली बार अपराध के लिए कॉर्नर बॉयज के सामाजिक संगठन का विश्लेषण किया है? ऑप्शन है डेलिक्वेंस बॉय एल्बर्ट कोहेन की पुस्तक है, ऑप्शन बी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी विलियम एफ वाइट की पुस्तक है, ऑप्शन सी है वेबर यूथ किसकी है? ऑगस्ट आइसहॉर्न की पुस्तक है और ऑप्शन डी है द गैंग फ्रेडरिक थेचर की पुस्तक है। तो बताइए किस पुस्तक में बात की गई है? तो ये है आपकी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो विलियम फुटवाइट की पुस्तक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सा समाज का विज्ञान है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी एल एफ बॉर्ड, ऑप्शन सी गिडिंग्स और ऑप्शन डी मैकाइवर। तो बताइए समाज सा समाज का विज्ञान है ये किसका कहना था? तो ये प्रमुख स्टेटमेंट है एल एफ बॉर्ड की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह का हम भावना पर आधारित होना किस समूह की विशेषता है? ऑप्शन ए द्वितीय समूह, ऑप्शन बी है प्राथमिक समूह, ऑप्शन सी है संदर्भ समूह और ऑप्शन डी है औपचारिक समूह। तो बताइए हम की भावना किसमें होती है? तो ये होती है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में किसने फॉल्सिफाइबिलिटी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी है थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी है जॉर्ज रिडजन और ऑप्शन डी है विलियम जी गुडडे। तो बताइए फॉल्सिबिलिटी का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो ये किया है कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए निर्जातीय आंदोलन है, अवलोकन है सॉरी, ऑप्शन बी है संरचित अवलोकन है, ऑप्शन सी है गैर संरचित अवलोकन है और ऑप्शन डी गैर विश्वसनीय अवलोकन है। तो बताइए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग किस प्रकार का अवलोकन है? तो ये एक प्रकार का संरचित अवलोकन है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी है कार्ल पोलैनी, ऑप्शन बी है कार्ल पॉपर और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कार्ल पॉपर की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पेट्रिसिया मॉर्गन, ऑप्शन बी है जीपी मर्डॉक, ऑप्शन सी है विलियम जे गुडे और ऑप्शन डी रेमंड फर्न। तो बताइए वर्ल्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न्स ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है विलियम जे गुडे की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और सशक्त स्त्रीत्व की बात की है? ऑप्शन है ई कॉर्बिन, ऑप्शन बी आर कॉर्नेल, ऑप्शन सी एल कोजर और ऑप्शन डी एल कॉर्नोट। तो बताइए किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और स्त्रीत्व की बात की है? तो ये करने वाले आर कॉर्नेल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है जेबी थॉमसन, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी है ग्रेग क्लूहॉन। तो बताइए न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एंथोनी गिडेंस की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट टू ग्रोथ द्वारा प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? ऑप्शन ए क्लब ऑफ रोम 1972 के द्वारा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन 1972 के द्वारा, ऑप्शन सी है थॉमस माल्थस 1798 के द्वारा और ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन 1991 के द्वारा। तो बताइए द लिमिट टू ग्रोथ किसमें प्रकाशित की गई है? तो ये क्लब ऑफ रोम 1972 में प्रकाशित की गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा किसने प्रयोग की है? ऑप्शन है जॉन बाउले एवं लिंग्विस्टिस्ट, ऑप्शन सी है एन ओकले और डब्ल्यू हॉर्ट, ऑप्शन सी है ब्रुनो बेटिलिम और ऑप्शन डी है लियोनोर टाइगर और रॉबिन फॉक्स। तो बताइए ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा इनमें से किसने प्रयोग की है? तो ये प्रयोग की है लियोनर टाइगर और रॉबिन फॉक्स ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बताया है कि किस प्रकार शहर उनके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट पार्क ने, ऑप्शन बी है डेविड हार्वे ने, ऑप्शन सी एफ टॉनिज ने और ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमल ने। तो बताइए किस प्रकार शहर उनके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देता है, ये किसका मानना था? तो ये कथन है आपके जॉर्ज सिमल का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ये जॉर्ज सिमल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति रखते हैं? ऑप्शन ए बर्गेस, ऑप्शन बी है बी पेरी और बी रीस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट एजरा पार्क और ऑप्शन डी है योगेश सर्टल। परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये किसका मानना है? तो ये फेमस किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बी पेरी पीरीज से, ना कि बर्गेस से। इनका है सिर्फ कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है, बाकी जो ये क्वेश्चन लिखी है वो संबंधित है बी बेरी और पीरीज से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन दिल्ली विलेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी बी आर चौहान। तो बताइए विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं ऑस्कर लेविस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत और मेक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? ऑप्शन ए आंद्रे बेते ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट डेटफील्ड ने, ऑप्शन सी है ऑस्कर लेविस ने और ऑप्शन डी है ई नॉरबेक ने। तो बताइए भारत और मेक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है? तो ये किया ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति की परिभाषा सी बोगले ने किस प्रवृत्ति पर
बल नहीं दिया था। ऑप्शन ए पदानुक्रम, ऑप्शन बी है शोषण, ऑप्शन सी है वंशानुगत विशेषता और ऑप्शन डी है प्रतिकर्षण। जाति की परिभाषा में सी बोगल ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी शोषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए डब्ल्यू ग्रीन, ऑप्शन बी मैकआइवर और पेज, ऑप्शन सी लुंडवर्ग और ऑप्शन डी एकॉफ। तो बताइए ये कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है ए डब्ल्यू ग्रीन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी पीपुल्स चॉइस नामक अध्ययन जिसको पॉल एल लेजरफील्ड और अन्य ने किया था, किस अनुसंधान का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अनुसंधान का, ऑप्शन बी निर्वंश विज्ञान का, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान का और ऑप्शन डी सर्वेक्षण अनुसंधान का। तो द पीपल चॉइस ये अध्ययन बताइए किस पर संबंधित है? तो ये संबंधित है सर्वेक्षण अनुसंधान पे, सर्वे रिसर्च पे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और इसे अंतिम सत्ता के लिए पुनः अवलोकन पर वापस जाना पड़ता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सी ए मोजर का, ऑप्शन बी है ई ए बोगार्ट्स का, ऑप्शन सी पी वी यंग का और ऑप्शन डी डब्ल्यू जे गुडे और पी के हेड का। अवलोकन, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और इसे अपनी सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर वापस जाना पड़ता है, ये किसका कहना है? ये कहना है डब्ल्यू जे गुडे और पी के हेड का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों और सामाजिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों की उपज है? ऑप्शन ए ईबी टायलर, ऑप्शन 2 है ए एल क्रोवर, ऑप्शन 3 है आर बेंडिक्ट और ऑप्शन 4 है डेविड विटने। तो बताइए ये किसका कहना था कि सांस्कृतिक कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सांस्कृतिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों की उपज है? तो ये 4 टाइप बताए थे संस्कृति के डेविड विटने ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए समझौता, ऑप्शन बी है मध्यस्थता, ऑप्शन सी है सहनशीलता और ऑप्शन डी है झगड़ा। तो बताइए समायोजन का कौन सा रूप नहीं है? तो ये है आपका झगड़ा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र को 2 भागों में सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिविधि के रूप में किसने बांटा है? ऑप्शन है आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है इमाल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी है वेबर ने। तो बताइए किसने बांटा है? तो ये बांटा है स्पेंसर ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी ए आर देसाई और ऑप्शन डी स्पेंसर। तो बताइए समाज को जैव सादृश्यता के रूप में किसने माना है? तो ये माना है स्पेंसर ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भूमिका निर्गम की चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरस्टी, ऑप्शन बी है रॉफ लिंटन, ऑप्शन सी है मर्टन और ऑप्शन 4 है फुक्स एवॉक। तो बताइए भूमिका निर्गम की चर्चा इनमें से कौन करते हैं? तो ये करते हैं फुक्स एवॉक। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान मिलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सहप्रसविता, ऑप्शन बी पितृस्वे, ऑप्शन सी है माध्यमिक संबोधन और ऑप्शन डी है मातुल्य। तो बताइए जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे एवेंकुलेट, मातुल्य। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी है कार्ल मैनही। तो बताइए सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ये करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बताइए तारवाड़ किस में पाया जाता है, किस राज्य में? तो ये पाया जाता है केरला में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। समनर ने सामाजिक समूह को किन 2 भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए ऐच्छिक और अनिवार्य समूह, ऑप्शन बी अंतर समूह और बाह्य समूह, ऑप्शन सी व्यायाम समूह और वे समूह और ऑप्शन
4 है विषम स्त्री और सम स्त्री समूह। तो बताइए समनर ने सामाजिक समूह को किन 2 भागों में बांटा है? तो इन्होंने अंतर समूह और बाह्य समूह बांटा है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको डाउट है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।